everyone, how are you all? Today we are going to start with a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series, Class 3. So let's begin with a new chapter. So let's begin with Chapter 3, Sadness. Have you ever felt sad when you lost a toy, missed a friend, or heard something unhappy? Sadness is a feeling that comes to everyone, children and adult too. तो बच्चों सैडनेस क्या होती है? सैडनेस का मतलब होता है दुखी होना. सो सैडनेस एक ऐसी फीलिंग है जो सबको आती है. इट कम्स टू एवरीवन, इट कम्स टू एडल्ट्स, इट कम्स टू चिल्ड्रन, इट कम्स टू एवरीवन. ओके, when we understand our sadness we can learn how to feel better and smile again. तो बच्चों जब हम अपनी सैडनेस को समझते हैं सो वी लर्न टू स्माइल अगेन. ओके, हम दोबारा खुश होना सीखते हैं. सैडनेस इज अ नॉर्मल फीलिंग. इट इज ओके टू क्राई समटाइम्स. टॉकिंग अबाउट सैडनेस हेल्प्स अस फील लाइटर. सैडनेस डज नॉट लास्ट फॉर एवर. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सैडनेस जो है, दुखी होना, एक नॉर्मल फीलिंग है. इट इज़ अ नॉर्मल फीलिंग. ठीक है. एंड कभी कभी अगर आपको सैड अगर आप हो और आपको रोना भी आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. इट इज़ ओके टू क्राई समटाइम्स. ओके, एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट योर सैडनेस, योर फीलिंग्स, यू विल फील लाइटर. आपको लाइटर फील होगा अगर आप अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी से बात करेंगे. और सैडनेस आपको ध्यान रखना है, इट नेवर लास्ट्स फॉर एवर. ओके, इट नेवर एवर लास्ट्स फॉर एवर. Okay, so you have to make yourself feel better by talking to someone, okay, by understanding your sadness. Easy learning. Sadness is a feeling when something does not go the way we want or when we lose something important to us. तो sadness हमें कब feel होती है? जब हमें कोई चीज़ चाहिए हो और वो हमें नहीं मिल पा रही हो, या फिर हमारी कोई फेवरेट चीज़ खो जाए, या फिर अगर हम किसी को मिस कर रहे हों. तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आपको सैडनेस फील होती है. यू फील सैड. चिल्ड्रन में फील सैड इफ़ अ फ्रेंड मूव्स अवे, इफ़ दे आर स्कोल्डेड और इफ़ दे फील लोनली. तो बच्चे जो होते हैं वो कब सैड फील करते हैं? दे फील सैड जब कोई फ्रेंड उनसे दूर चला जाए, ठीक है, या फिर उन्हें कोई डांट दे, ओके, या फिर उन्हें कभी अकेला फील हो रहा हो. सो दैट इज़ व्हेन चिल्ड्रन फील सैड. व्हेन वी आर सैड आवर बॉडी ऑल्सो शोज साइंस ऑफ सैडनेस. ठीक है, जब हम सैड होते हैं हमारी बॉडी भी सैड होती है. ठीक है, हमें रोना आता है, हम चुपचाप बैठे रहते हैं और हमें खेलने का भी मन नहीं करता. फीलिंग सैड डज नॉट मीन वी आर वीक. इट मीन्स वी आर ह्यूमन. एवरीवन फील्स सैड एट सम टाइम. तो बच्चों सैड फील करना, रोना, ये सब एक नॉर्मल फीलिंग है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कभी ना कभी सब सैड फील करते हैं. सो इट्स अ नॉर्मल थिंग. द गुड थिंग इज दैट सैडनेस कैन बी रिड्यूस्ड. तो अच्छी चीज़ क्या है कि जो सैडनेस है वो एक ऐसी फीलिंग है जो आप कम कर सकते हैं. अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, टीचर्स से या फ्रेंड्स से बात करेंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो आपकी सैडनेस रिड्यूस हो सकती है. ओके, doing things like drawing, playing, reading or listening to music can also help in reducing sadness. तो अगर आप अपनी फेवरेट चीज़ें करेंगे या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका माइंड हैप्पी हो, जैसे ड्राइंग करेंगे, प्लेइंग करेंगे मतलब खेलेंगे, रीडिंग करेंगे, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ऐसे एक्टिविटीज़ करके भी आपकी जो सैडनेस है वो रिड्यूस हो सकती है. Resting well and thinking happy thoughts can slowly make us feel better. Learning to handle sadness helps us grow stronger inside. अगर हम अपनी सैडनेस को अच्छे तरीके से समझना और हैंडल करना सीखेंगे तो उससे हम इंटरनली हैप्पी होंगे. ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ये स्टोरी. रवि वॉज अ cheerful boy. He loved playing football with his friends every evening. One day, Ravi's best friend Aman told him that his family was moving to another city. तो रवि को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत पसंद है. ठीक है, वो फुटबॉल खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ. तो एक दिन रवि के बेस्ट फ्रेंड अमन ने उसे बताया कि उसकी जो फैमिली है वो किसी और सिटी में मूव इन कर रहे हैं. दे आर शिफ्टिंग टू सम अदर सिटी. रवि फेल्ट वेरी सैड. हिज हार्ट फेल्ट हैवी एंड ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग और टॉकिंग टू एनीवन. At school, his teacher noticed that Ravi was quiet.
तो रवि को ये बात सुनकर कि उसका फ्रेंड जो है वो किसी और सिटी में जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो उसको बहुत बुरा लगा। तो जब वो स्कूल गया, उसकी टीचर ने उसका जो सैडनेस था, उसका क्वाइट बिहेवियर था, उसको नोटिस किया। ठीक है, शी जेंटली आस्क्ड हिम व्हाट वाज रॉन्ग। रवि शेयर्ड हिज फीलिंग्स। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, इट इज़ ओके टू फील सैड व्हेन समवन स्पेशल गोज अवे। तो उसने अपनी पूरी बात, अपनी सारी फीलिंग्स अपनी टीचर को बताई। ठीक है, और उसकी टीचर ने बोला कि ऐसा फील करना नॉर्मल है, जब कोई दूर जा रहा होता है तो हमें सैडनेस फील होती है एंड दिस फीलिंग इज नॉर्मल। टीचर ने रवि को कुछ सजेशन दिया। शी सजेस्टेड दैट रवि राइट अ लेटर टू अमन एंड मेक अ मेमोरी बुक विद ड्राइंग्स एंड फोटोज। रवि फॉलोड हर एडवाइस। तो उसकी टीचर ने क्या एडवाइस दी? उन्होंने बोला कि तुम अमन के लिए एक लेटर लिखो और एक मेमोरी बुक बनाओ। ठीक है, he wrote a kind letter and drew pictures of their happy times. Slowly, he felt better. He also made new friends at school. तो उसने जैसे जैसे उसकी टीचर ने बोला उसने उनके सारी एडवाइस को फॉलो किया। ठीक है, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Sadness comes and goes, but happy memories and friendships stay in our hearts forever. तो बच्चों, जो सैडनेस है वो आती जाती रहती है, पर जो हैप्पी मेमोरीज होती हैं वो हमारे दिल में हमेशा रहती हैं। दे स्टे विद अस ऑलवेज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेज। फर्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट इज सैडनेस। सो सैडनेस is a feeling we all have. Talking to someone, तो अगर आप किसी से बात करेंगे तो it makes us feel better. It helps us feel better. Happy memories bring smiles. Okay? Teacher or parent can guide or help. So these were the matching. Now we will do the tick the correct answer. How did Ravi feel when his friend moved away? रवि को कैसा फील हुआ जब उसके फ्रेंड अमन कहीं बाहर जा रहे थे, दूसरी सिटी में जा रहे थे? So he felt sad. What should we do when we feel sad? We should talk to someone we trust. What helped Ravi feel better? Writing and drawing. Okay, writing and drawing. Next, fill in the blanks. Sadness is a dash feeling. Sadness is a normal feeling. We should dash to someone when we feel sad. We should talk to someone when we feel sad. Writing and drawing can make us feel better. Okay? Happy memories stay in our hearts. Teachers and parents help us when we are sad. ठीक है, तो जो हमारे टीचर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं जब हम सैड होते हैं। Now answer in one line. Name one thing you can do when you feel sad. Okay, so when you feel sad you can do drawing, okay, or your favorite activity. You can dance, you can listen to music. Okay, you can write your favorite activity also in one line. Okay, who can help you when you are unhappy? So कौन कौन आपकी हेल्प कर सकता है? Your friends can help you, your teachers, your parents can help you, right? And your elders can help you, or any trusted adult also. ऐसा कोई इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करें, ठीक है, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। Okay, so let's move ahead to the moral message. It is okay to feel sad sometimes. कभी कभी sad feel करना normal होता है. Sharing feelings makes the heart lighter. Sadness helps us understand our emotions. Talking to elders gives us comfort. Happy activities can reduce सैडनेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी फेवरेट हैप्पी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उससे आपकी सैडनेस रिड्यूस होगी और आपको बेटर फील होगा। सैडनेस डज नॉट लास्ट फॉर एवर। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द थिंक पॉइंट।
टू whom do you talk when you feel unhappy? जब आप unhappy होते हैं, sad होते हैं, तो आप किससे बात करते हैं? You can talk to your teachers, your friends, your adults, trusted adults. Okay, so you have to write this answer yourself. This is a activity which is also very fun to do. Wait, what do you have to do in this activity? You have to color the two faces given below. देखो आपको एक happy face दिया है यहाँ पे और ये एक सैड फेस दिया है, ठीक है। तो आपको इन दो फेसेस को कलर करना है फ्रॉम योर फेवरेट कलर्स। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर और ये एक्टिविटी समझ आई हो। So this is the end of the chapter. Now we will meet in the next chapter. Thanks for watching. Take care and goodbye.